1963 में मुल्क को एक फौजी बगावत का सामना करना पड़ा, जिसे बासी इनकलाब भी कहा जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में मुल्क में बास पार्टी को इक़्तिदार मिला, जो तवील मुद्दत तक बासी हुकूमत की बुनियाद बना। 1970 में जनरल हाफिज अल असद ने इस्लाही इनकलाब के नाम पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लिया। हाफिज अल असद ने अरब कौम परस्ती, सोशलिस्ट नजरियात और सेकुलरिज्म को फरोग दिया। साथ ही हाफिज अल असद ने अपने हरीफों को भी किनारे लगाकर एक मरकजी और आमिराना रियासत कायम की और मुल्क में एक तवील मार्शल लॉ नाफिज किया। 1982 में अखवान अल मुस्लिमीन की क़यादत में एक बगावत का सामना किया। हमा में शुरू होने वाली इस मसल्ला बगावत को इंतहाई सख्ती से कुचल दिया गया। हजारों अफराद हलाक हुए और इसके बाद हाफिज अल असद की हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। हाफिज अल असद ने 1970 से 2000 तक शाम पर मुतलिकुल इनान हुकूमत की। ताहम सन 2000 में हाफिज अल असद की मौत के बाद इक़्तिदार उनके 34 साला बेटे बशार उल असद के हिस्से में आया। गोह के बशार उल असद उस वक्त कम उम्र थे, ताहम उनके लिए शाम के आइन में बाकायदा तरमीम की गई। सदर के ओहदे के लिए उम्र की हद भी 34 साल की गई। इसके साथ ही बास पार्टी ने बशार उल असद को मसल्ला अफवाज का सरबराह भी चुन लिया। बशार उल असद ने भी अपने अवाम की उम्मीदों के बरक्स अपने वालिद के आमिराना तर्ज हुकूमत को ही जारी रखा। बशार उल असद को भी उनके दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद बगावतों और एहतजाजात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सख्ती से और कभी सियासी मुज़ाकरात के जरिए इनान हुकूमत को तूल दिया। बशार उल असद को पेश आने वाली मुश्किलात में से 1 सितंबर 2000 में 100 दानिश्वरों की जानिब से मुल्क में 1963 से जारी मार्शल लॉ खत्म करके सियासी आज़ादियाँ देने का मुतालिबा था। इस इक़दाम को दमिश्क स्प्रिंग भी कहा जाता है। इसके बाद 2005 में बशार उल असद की हुकूमत को लेबनान से अपनी फौज का इनखला करना पड़ा, जो कि वहाँ पर 29 सालों से मौजूद थी। वाक़या कुछ यूं है कि फरवरी 2005 में लेबनान के साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीक अल हुरैरी बैरूत में बम धमाके में कत्ल हुए। अमरीका समेत मगरबी कुव्वतों और लेबनानी अपोजिशन ने इस कत्ल का इल्ज़ाम शाम पर लगा दिया। शामी हुकूमत ने कत्ल में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर दिया। ताहम आलमी दबाव पर इसी साल अप्रैल में शाम ने अपनी फौज को लेबनान से वापस बुला लिया। अब आप कहेंगे कि शाम की फोर्सेस लेबनान में क्या कर रही थीं? तो इसका जवाब ये है कि 1974 में लेबनान में खाना जंगी को रोकने के लिए शाम ने अपनी फौजें लेबनान में भेजी थीं और इसी फौजी मुदाखलत में शाम को अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल थी, क्योंकि अमेरिका लेबनान में बाएं बाजू के असर व नफूज से सख्त खाइफ था। लेकिन लेबनान की खाना जंगी में बाएं बाजू की शिकस्त के फौरन बाद लेबनान के हुक्मरान मारूनी ईसाई शाम के खिलाफ हो गए और उन्होंने इसराइल से गठजोड़ कर लिया, जिसके बाद इसराइल ने 1978 और 1982 में लेबनान पर हमले किए। आखिरकार अरब ममालिक की मुदाखलत और मसाहलत के नतीजे में ताइफ समझौता तय पाया और लेबनान की खाना जंगी खत्म हुई। इसी समझौते के तहत ये तय पाया था कि शाम लेबनान से बतदरीज अपनी फौज वापस बुला लेगा। ताहम रफ़ीक अल हुरैरी के कत्ल के बाद अपोजिशन और अमेरिका समेत आलमी ताकतों के दबाव पर बशार उल असद ने अपनी अफवाज का लेबनान से इनखला किया।